क्या बताऊँ सर, ये पीटना तो छोड़ो सर, ये पीछे से वो क्या नाम बांस के डंडे में पेट्रोल डाल के उसमें कपड़ा बेड़ के पीछे से 15 दिन तक दवा खाई मुझे जेल में। तो सर ऐसा कर ऐसा मेरे को मतलब बड़ा सताया सर, तो धर्मेंद्र रौतेला सर ने। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि सर मैंने फिर 23 24 को पकड़ा था, 25 26 30 तारीख को उन्होंने गांव के लोग भी बुलाया जो कि कोई इसको चोरी देखे हो नहीं हो, गाँव वाले बोला हमने देखा तो नहीं है, ऐसा ऐसा तो नहीं, चोरी जरूर हुई होगी उनके घर में, अब वो खाली तो क्यों आए होंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि चोरी तो हुई है, पता नहीं अब ये है कि नहीं, हम इसको तो नहीं जानते। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि सर उन्होंने बोला कि इसको ये पैसा नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, इसको फंसाना ज़रूर है, इसको फंसा, कहाँ केस मिल रही है, धर्मेंद्र रौतेला है, इसको डाल दो जेल। 30 तारीख को मेरे को वहाँ क्या नाम नहीं 29 तारीख को मेरे को कहाँ ले गए, एक गदरे में ले गए, गाड़ी में बैठा के ऐसा बोला कि ये पायजा, ऐसा बोलना कि एक जोड़ी पायजा निकला, ये पायजा यहाँ का, इस गांव का ही बोलना, गांव का नाम तो अभी भी मैंने भूल गया, इस गांव का बोला। एक दूसरी गांव का दूसरा पायजा दिखाया उन्होंने, ये पायजा इस गांव का है बोलना। 2 जोड़ी पायजा दिखाया सर, वो को नहीं बोलेगा तो आज तेरा इनकाउंटर होगा सर। अब मुझे मरने की डर थी सर, मैंने वहाँ पर बोलना पड़ा सर। और एक चाकू दिखाया, ये चाकू बोल रहा है कि मेरे पास था, मैं डराना धमकाने के लिए लाया है। तो उन्होंने गदरे में ले जाके मेरा वीडियो बनाया सर। उसके बाद दूसरा दिन मेरे को जेल में भेजा। जेल में ऐसा बोला कि ऐसा करा हूँ, जज साहब को कुछ एक शब्द बोलेगा, आज एक शब्द बोलेगा तो फिर दोबारा रिमांड में लेंगे, रिमांड में लेके तेरे को इनकाउंटर कर देंगे भाग गया करके। जज को कुछ नहीं बोलना है। मैंने इसी कारण से उसी दिन बोलना था सर, मैंने जज को नहीं बोला सर उसी दिन। क्योंकि फिर अभी मुझे केस संबंधी में ज़िंदगी में कभी केस में पढ़ा ही नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं था। तो हो भी सकता है ऐसा करके दोबारा का बोल देंगे तो मेरे को सल्ला जाके इनकाउंटर कर देंगे। इसी डर से मैंने जज साहब को बोल नहीं पाया सर। उसके बाद यहाँ साहब मैं 5-7 दिन 10-12 दिन दवाई खाया, जो पीछे जला हुआ था वो ठीक हुआ। उसके बाद बड़ा मुश्किल से सर परेशान रहा मैं, घर में बड़ा मुश्किल संपर्क करके इधर उधर करके बड़ा मुश्किल है। जज साहब ने भी बूझा, वकील साहब ने भी बूझा, इसीलिए मेरे को बेल दिया। उन्होंने सोचा कि ये फंसाया गया है, अब लोगों ने, अब क्योंकि प्रमाण कुछ खास नहीं था, इसीलिए मेरे को जमानत दिया सर। मैं जमानत में अभी तारीख में हूँ। अब ऐसा है सर, क्योंकि बिना प्रमाण मेरे को मतलब कुछ चोरी करते हुए नहीं देखा उन्होंने, न कुछ देखा। तो तेरा लोकेशन जा रहा है, तेरा ऐसा वैसा, सर आते जाते तो होते ही रहते हैं, आते जाते रहे। तो सर इसीलिए मेरे को उन्होंने केस में डाल दिया सर। ऐसा है, बड़ा तंग दिया सर। अब इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोग भी बोल रहे कि भाई वो तूने ये प्रमाण करना पड़ा है। मैंने अब ये कागज़ बना के नेपाल के प्रधानमंत्री को वो करके वहाँ से मोदी जी को भेजना पड़ेगा बोल रही है। मैं ऐसा करूँगा सर। मैंने वो पहले भी अप्लीकेशन दिया है धामी जी को, हमारा मुख्यमंत्री जी हो तो, लेकिन वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा। लेकिन अभी मैं आप प्रोसेस चालूँगा सर इस संबंधी। और ज़्यादा बोलना क्या है सर, मैं निर्दोष आदमी, ये सब फंसाया सर। 3.5 महीने मैं जेल में रहा, इतना दुख दिया सीधा साधा बंदा को। अब क्या बताऊं सर, ऐसे है यहाँ के लोग, यहाँ के पुलिस वाले। बाकी क्या बोलूँ सर, नमस्कार।